बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियालकोट का दहशतनाक वाक़या उम्मत अखबार में रिपोर्ट हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट है ये। सियालकोट की गारमेंट फैक्ट्री में श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद के बाद कत्ल करके लाश जलाने पर 9 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जुमा की सुबह 10:28 पर परियांथा कुमारा ने प्रोडक्शन यूनिट का अचानक दौरा किया था, जहां नाक़िस सफाई पर परियांथा कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइज़र की सरजनिश की थी। पुलिस के मुताबिक फैक्ट्री मैनेजर परियांथा कुमारा ने वर्कर्स को दीवारों पर रंग के लिए तमाम अशिया हटाने का कहा था और मकतूल मैनेजर खुद भी दीवारों से चीज़ें हटाता रहा। इसी दौरान मजहबी पोस्टर भी उतारा जिस पर वर्कर्स ने शोर मचाया, तो मालकान के कहने पर परियांथा कुमारा ने माजरत कर ली थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिस सुपरवाइज़र की परियांथा ने सरजनिश की, इसी ने बाद में वर्कर्स को इश्तिहाल दिलाया था, जिस पर उन्होंने मैनेजर को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए 4 मंजिला इमारत की छत पर भागा। ऊपर लगे सोलर पैनल्स के पीछे छुपने की कोशिश भी की। 20 से 25 मुश्तइल अफराद ने ऊपर आकर इसको ढूंढा, मारा पीटा, तेज धार आलों के वार से चेहरा मस्ख किया और मारते हुए नीचे ले गए। फैक्ट्री मैनेजर को इमारत के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था, जिसे बाद में घसीटकर सड़क पर लाया गया और फिर आग लगा दी गई। पुलिस का कहना है कि परियांथा कुमारा फैक्ट्री में बतौर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन ईमानदारी से काम करता था और फैक्ट्री कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराता था, जिस पर फैक्ट्री मालकान भी इसके काम से खुश थे। तहकीकात में ये बात सामने आई कि सुबह 10:40 मैनेजर को इमारत से नीचे गिरा दिया गया और मुश्तइल अफराद इसे घसीट रहे थे। मैनेजर को मुश्तइल मुलाजिमीन ने अंदर ही मार दिया था। जिस वक्त इसे नीचे गिराया गया था वो बेसुध हो चुका था और गालिब इम्कान ये है कि नीचे गिराने से मैनेजर की मौत वाक़ हो चुकी थी। इसके बाद मैनेजर की लाश को घसीट कर फैक्ट्री एरिया से बाहर लाया गया। तहकीकात के मुताबिक गारमेंट फैक्ट्री में 13 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात थे, लेकिन वाक़े के वक्त तमाम गार्ड्स भी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद मुलाजिमीन फैक्ट्री मैनेजर की लाश घसीट कर बाहर ले आए। 11:28 पर पुलिस को 15 पर इत्तला दी गई थी, तो मुकामी SHO जाए वक़ू पर पहुंचे। सूरत हाल ख़राब देखकर उन्होंने DPO को कॉल की, जिस पर DPO ने 27 इंस्पेक्टर्स को मौके पर पहुंचने की हिदायत की और भारी नफरी को तलब किया। तहकीकात से पता चला कि सड़क बंद होने से पुलिस की नफरी को जाए वक़ूआ पर पहुंचने में ताख़ीर हुई और DPO भी खुद पैदल भागकर जाए वक़ू पर पहुंचे, मगर इनके पहुंचने तक मुलाजिमीन फैक्ट्री मैनेजर की लाश को जला चुके थे। वज़ीर क़ानून राजा बशारत ने कहा कि वाक़े के मुहर्रिकात में तौहीन मज़हब के साथ इंतज़ामी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और कहानी कुछ इसी तरह ख़त्म होती है। और मेरा ये अनकोट है और मेरा सवाल ये है कि क्या ये दरिंदे आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने के हक़दार हैं, जिनके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मुसलमान अगर किसी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल करे तो उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी।